जय गुरु गोरखनाथ जी। कनिफानाथ जी से विदा लेकर गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी की खोज में त्रिया राज्य की ओर चल दिए। जब वे त्रिया राज्य की सीमा पर पहुँचे तब एक स्थान पर बैठकर मन में यह विचार करने लगे कि मैं अपने गुरु से जाकर किस प्रकार मिलूं तथा उन्हें किस प्रकार समझा बुझाकर यहाँ से वापस ले चलूं। गोरखनाथ जी जिस समय बैठे हुए विचार कर रहे थे उसी समय कलिंगा नाम की एक रूपवती वेश्या अपनी साजिंदा सहेलियों के साथ वहां आ पहुंची। गोरखनाथ जी ने उसे देखकर प्रश्न किया, हे माता, आप कहाँ जा रही है? कलिंगा ने उत्तर दिया, त्रिया राज्य में। गोरखनाथ जी ने पूछा, आप वहाँ किस लिए जा रही हैं? कलिंगा बोली, त्रिया राज्य की रानी मैनाकनी संगीत कला की बहुत प्रेमी है। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने पति प्राप्त किया था, उसी की खुशी में इन दिनों वे संगीत के जलसे करा रही है। मैं उसी जलसे में भाग लेने के लिए जा रही हूँ। मुझे आशा है कि रानी मेरी कला को देखकर प्रसन्न होगी और मुझे पुरस्कार प्रदान करेंगी। गोरखनाथ जी बोले, हे माता, आप मुझे भी साजिंदा के रूप में अपने साथ ले चलिए। यह सुनकर कलिंगा ने पूछा, हे साधु महाराज, आप कुछ गाना बजाना भी जानते हैं? यदि जानते हैं तो पहले मुझे सुनाइए। गोरखनाथ जी इसके लिए तैयार हो गए। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कलिंगा की साजंदियों ने साजों के स्वर मिलाए। गोरखनाथ जी ने गंधर्व प्रयोग मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर गाना आरंभ किया। उनके गायन को सुनकर कलिंगा और उसकी सहेलियां तो अलग, वन के पशु पक्षी तथा लता वृक्ष आदि भी झूमने लगे। यह देखकर कलिंगा आश्चर्यचकित रह गई। उसने गोरखनाथ जी से कहा, हे महाराज, आपकी गायन कला अद्वितीय है, यह मैंने देख लिया। यदि आप मेरे साथ मैनाकनी के दरबार में चलेंगे तो रानी आपका गाना सुनकर मुझे बहुत पुरस्कार देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कृपया करके मुझे अपना नाम बताइए और कहिए कि आप त्रिया राज्य में क्यों जाना चाहते हैं। गोरखनाथ जी ने मन में सोचा कि यदि मैं इसे अपना यथार्थ परिचय दे दूंगा तो संभव है कि यह मुझे अपने साथ न ले जाए। अतः उन्होंने अपना नाम तथा उद्देश्य को गुप्त रखते हुए कहा, हे माता, मेरा नाम पुरोडाम है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अतः मुझे स्त्री की कामना नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं सन्यासी और भिक्षुक हूँ, इसलिए मुझे धन संपत्ति भी नहीं चाहिए। पेट भरने के लिए भोजन मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। त्रिया राज्य कैसा है यह देखने के लिए ही उसके भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। कलिंगा बोली, हे महाराज, मुझे आपको अपने साथ ले चलने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु त्रिया राज्य में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। गोरखनाथ जी ने पूछा, ऐसा क्यों? कलिंगा बोली, त्रिया राज्य में प्रतिदिन हनुमान जी आते हैं। उनकी गर्जना सुनकर यदि कोई पुरुष वहां उपस्थित होता है तो वह मर जाता है और स्त्रियां गर्भवती हो जाती है, परंतु उन्हें भी पुरुष गर्भ में नहीं ठहरता। इसीलिए यदि आप गए भी तो मर जाएंगे। गोरखनाथ जी ने कहा, हनुमान जी की गर्जना से मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, इस संबंध में आप निश्चित रहे। दूसरे, मेरे पास ऐसी योग शक्ति है कि वहाँ पर हनुमान जी अथवा अन्य जो कोई भी मुझे देखेगा उसे स्त्री रूप में दिखाई दूंगा, पुरुष रूप में किसी को नहीं दिखूंगा। इस प्रकार गोरखनाथ जी द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने पर कलिंगा उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। कलिंगा अपनी सहेलियों के साथ रथ में बैठी। गोरखनाथ जी ने रथ को हाँकना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में वे लोग त्रिया राज्य के भीतर जा पहुँचे। वहाँ जाकर चिन्नापट्टन नामक एक स्थान में वे सब ठहर गए। खाना पीना समाप्त होने के बाद कलिंगा अपनी सहेलियों के साथ सो गई। उसमें एक पहर रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। त्रिया राज्य में पहुंचकर गोरखनाथ जी ने वज्रास्त्र, स्पर्शास्त्र, मोहनशास्त्र तथा नागास्त्र की ऐसी योजना की
जिसके कारण कोई अन्य व्यक्ति त्रिय राज्य के भीतर प्रवेश न कर सके। उसी समय हनुमान जी सेतुबंध रामेश्वर से चलकर त्रिय राज्य में प्रवेश करने के लिए आ पहुँचे। त्रिय राज्य की सीमा के बाहर ही गोरखनाथ जी के अस्त्रों ने उन्हें राज्य की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया। सर्वप्रथम वज्रास्त्र आकर हनुमान जी की छाती में लगा, उसके कारण वे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर स्पर्शास्त्र ने आगे बढ़कर हनुमान जी को पृथ्वी से चिपका दिया, जिसके कारण उनका हिलना डुलना बंद हो गया। तत्पश्चात क्रमशः मौनास्त्र एवं नागास्त्र ने हनुमान जी को मोहित करके नागपाश में बांध दिया। अपनी यह हालत देखकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी का स्मरण किया। रामचंद्र जी उसी समय वहां आ पहुँचे। हनुमान जी की उस हालत को देखकर रामचंद्र जी ने ध्यान दृष्टि से संपूर्ण रहस्य को समझ लिया। फिर उन्होंने इंद्रास्त्र द्वारा वज्रास्त्र, विभागास्त्र तथा स्पर्शास्त्र तथा ज्ञानास्त्र द्वारा मौनास्त्र तथा गरुड़ास्त्र द्वारा नागास्त्र का निवारण किया। जब हनुमान संकट मुक्त हुए तो उन्होंने हाथ जोड़कर रामचंद्र जी से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन बलशाली व्यक्ति पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी है। श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, नाथ योगियों के अतिरिक्त पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें संकट में डाल सके। हरि नारायण के अवतार तथा मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ जी अपने गुरु को वापस ले जाने के लिए त्रिय राज्य में आए हैं। उन्होंने अपना प्रताप प्रदर्शित करने के लिए तुम्हारी यह हालत की है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मत्स्येंद्र नाथ तो मेरी आज्ञा द्वारा मैनाकनी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। यदि गोरखनाथ जी उन्हें यहाँ से ले गए तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। अतः आप कृपया करके मेरे साथ गोरखनाथ जी के पास चलिए और उन्हें समझा बुझाकर यहाँ से विदा कर दीजिए। जय गुरु गोरखनाथ।